हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप ले लीजिए, संविधान जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो और यदि आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एग्जाम टॉपर। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी न्यू है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं जो है आपको कुछ पॉइंट्स अपने भारतीय संविधान के बारे में बता देती हूँ। देखिए, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान था, तो संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। और टोटल खर्च कितना आया था? तो 6.4 करोड़ रुपीस का खर्च आया था संविधान को बनने में। और देखिए, इससे पहले जो है करीब 114 दिन तक बहस चली थी संविधान पर, संविधान बनाने से पहले। और जब संविधान बन गया था, यानी बनकर जब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको पारित किया गया था, जिसको हम हर साल यानी 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपना जो भारतीय संविधान है वो पारित किया गया था। जब और उस टाइम जो भारत का संविधान है, यानी 26 नवंबर 1949 तक, तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ओके। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान को, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए, आज़ादी के बाद संविधान सभा का जो है गठन कार्य कब शुरू किया गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को शुरू कर दिया गया था। ओके। और जो भारत का संविधान है, ये भारत का सर्वोच्च विधान है। और ये जो है, जो भारतीय संविधान है, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। लेकिन एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि वर्तमान में जो है भारतीय जो संविधान है उसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। और जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं करा आपको भारतीय संविधान ही रही हूँ, लेकिन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको समझा दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ दक्षिण अफ्रीका की, यदि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो दक्षिण अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका, इसकी जो कैपिटल है वो प्रिटोरिया है। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। और ये संविधान संशोधन होता क्या है? तो ये आपको बता दूं, किसी विधेयक में परिवर्तन या सुधार आदि को जो है संविधान संशोधन की जो है कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। आयरलैंड की यदि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैपिटल डबलिन है, प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस है एंड करेंसी है यूरो, याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व की यदि मैं बात करूं कि ये क्या होते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और इनका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 में जो है किया गया है। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स है और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना के प्रावधान को। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है। और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जो हाल ही में चुने गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। और अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, याद रखिएगा यूएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आपातकाल के सिद्धांत को लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी की यदि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कैपिटल बर्लिन है, प्रेसिडेंट फ्रैंको वाल्टर स्टीनमेयर है और करेंसी है जर्मनी की यूरो। ओके, देखिए आपातकाल का सिद्धांत क्या है? तो जब आंतरिक या फिर बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो इसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, वो पूरे देश को अपने हाथ में ले लेता है। ओके, और देखिए हमारे देश में जो है 3 तरह के आपातकाल उल्लेखित हैं, यानी हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल उल्लेखित हैं। फर्स्ट होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में। सेकंड होता है स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 356 में। और थर्ड होता है आर्थिक आपात, जिसको उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 360 में, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से, ऑप्शन नंबर ए। जापान की यदि मैं बात करूँ तो कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा है और करेंसी येन है। और नारुहितो जो है सम्राट है जापान के, जो कि 126वें सम्राट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर दे जाइए वीडियो को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस यानी रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और रूस की कैपिटल है मॉस्को, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल, याद रख लीजिएगा सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली को। कनाडा की यदि मैं बात करूँ तो कैपिटल ओटावा है। कनाडा के जो पीएम है वो जस्टिन ट्रूडो हैं। और कनाडा की जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यदि मैं देखिए ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात करूँ तो कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यदि मैं बात करूं समवर्ती सूची की, तो क्या होती है समवर्ती सूची? तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को जो है वर्णित किया गया है, जो समवर्ती सूची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? द राइट आंसर इज अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों को। अच्छा, मौलिक अधिकार होते क्या है? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक समझे जाते हैं, जिन्हें मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जो है कहा जाता है। अमेरिका के बारे में बता चुकी हूँ, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और करेंसी है यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। ब्रिटेन की यदि यूनाइटेड किंगडम की मैं बात करूं तो लंदन जो है
राजधानी यानी कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है ब्रिटेन की। संसदीय प्रणाली की मैं बात करूं तो संसदीय प्रणाली जो है इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन की यदि मैं बात करूं तो इसमें इसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का जो है प्रावधान है न्यायिक पुनरावलोकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में मनोनयन को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से और आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं, देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये किसी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कराए हैं, डिटेल और इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है? तो देखिए, यदि राष्ट्रपति पर राजद्रोह, रिश्वतखोरी या फिर कोई भी गंभीर अपराध या फिर दुष्कर्म का आरोप है या फिर राष्ट्रपति आरोपी है इन सब का, इनमें से कोई भी एक अपराध यदि किया है राष्ट्रपति ने, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है अगेंस्ट राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी न्यू है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम या जहां भी आप लोगों के ग्रुप्स और फ्रेंड्स है वहां पर शेयर कीजिए। ओके, और मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, और यदि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं PDF के लिए तो एग्ज़ाम टॉपर जिसकी लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए और टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं जो है आपको हर टॉपिक यहाँ पर आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।